दोस्तों, जीवन में एक चीज़ ध्यान रखना कि हम अक्सर चीज़ों को टाल देते हैं जिसे अंग्रेज़ी में प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाता है। कोई भी चीज़ हम जब पढ़ने की बात होती है तो हम कहते हैं कल से करेंगे और इस शब्द को ध्यान रखना कि कल से करेंगे शब्द जीवन में आपको कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो चर्चा का विषय रहेगा, वो है ईएमआरएस भर्ती 2025। काफ़ी सारे विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे कि क्या सर हम एलिजिबल है या नहीं है? हमारे पास बीपीएस है, हमारे पास बीपीएड है, हमने ग्रेजुएशन की है, हमारे पास शारीरिक शिक्षा सब्जेक्ट था, नहीं है। सारी चीज़ें इस 5 मिनट के वीडियो में क्लियर हो जाएगी। मुख्य रूप से हम एलिजिबिलिटी के ऊपर ही बात करेंगे। बाकी सारी जानकारी आपके पास है, पर सटीक जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे कि क्या है आपकी एलिजिबिलिटी। और मैं निश्चित तौर पर दावे के साथ कहता हूं कि यह जो भर्ती निकली है ईएमआरएस भर्ती 2025, इसमें विद्यार्थियों के साथ सही नहीं हुआ है, अन्याय हुआ है। 90% से अधिक विद्यार्थी इस भर्ती में दावेदार नहीं है, वो एलिजिबल ही नहीं है। तो आपको देखना है कि क्या आप एलिजिबल है या आप नहीं है। तो शुरू करते हैं। ये ईएमआरएस भर्ती का नोटिफिकेशन आया था, हमने देखा था कि इस भर्ती में क्या हुआ था। तो इस भर्ती में स्टाफ सिलेक्शन 2025 का ये है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स की ये भर्ती थी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या था। तो यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल और फीमेल की ये भर्ती निकाली गई, जिसमें मेल के थे 173 पद, जबकि फीमेल के थे 299 पद। तो यह फीमेल की जो भर्ती है उसमें अधिक संख्या में भर्ती आई है। इसका कारण यही था कि पिछली जो ईएमआरएस भर्ती थी उसमें फीमेल के पद जो है वो काफी खाली रह गए थे, तो वो आगे फॉरवर्ड हो गए। और फीमेल में हम देखेंगे तो 299 पद पर आई है, जबकि पुरुषों में यानी कि मेल में 173 पद पे भर्ती आई है। आपको सामान्य से दिख जाएगा, अनरिजर्व में 73, 124 इस तरीके के पद थे। इसमें हम समय खराब नहीं करेंगे, हम सीधा चलते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर। उससे पहले इस स्लाइड को आपको देखना है कि सर है क्या। ये रहा फिजिकल एजुकेशन टीचर के बारे में लिखा हुआ है, नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, यानी कि जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। अब इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो हम अगली साइड में देखेंगे, कितना कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है एससी एसटी ओबीसी को और अन्य लोगों को। अब यहाँ पर अगर कोई ईएमआरएस का एम्प्लॉय है तो उसके 55 साल अप टू 55 ईयर्स फॉर ईएमआरएस एम्प्लॉयज। ठीक है, अब देखते हैं सर क्या है। अब ये एसेंशियल मतलब क्या होता है दोस्तों, ये देखो, ये है एक एसेंशियल और ये है एक डिजायरेबल। तो एसेंशियल मतलब ये होता है कि यह चाहिए ही चाहिए, और उनको अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आप इसमें दावेदारी पेश नहीं कर सकते। जबकि डिजायरेबल का मतलब होता है कि अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीपीएड कोर्स फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो पहले मैं इसको ये जो चीजें हैं इसको समझा देता हूँ, उसके बाद मैंने इसको सरल भाषा में किया हुआ है, अगली स्लाइड में हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसने बोला है कि जहां पर 4 साल का जो कोर्स होता है, जैसे उदाहरण में दूं एलएनआईपी, तो वहां पर 4 ईयर्स का बीपीएड कोर्स होता है, तो वो इसमें छात्र एलिजिबल है। पर उसमें भी क्या शर्त है कि 50%, जबकि यूजीसी की शर्तें एनसीटी की शर्तों में सिर्फ 45% था, यहाँ पर उन्होंने 50% किया है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि अगर आपके 50% है, आपने एलएनआईपी से या 4 ईयर जहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स हो रहा है वहां से किया है, तो आप एलिजिबल है। और में चलते हैं। तो बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, यानी कि यह 2014 से पहले ये सिर्फ होती थी बीपीई, ये सिर्फ होती थी बीपी। तो यहाँ पर जो चीजें हैं आपको ध्यान रखना है। हम लोग अभी की वर्तमान की बात करें तो ये चीज हमारे लिए नहीं है। ठीक है सर, ये नहीं है तो हम आगे चलते हैं। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ऑफर्ड बाय एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स प्रोवाइडेड डेट, यानी कि अगर यहाँ से फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में अगर आपने कोर्स किया है तो उसमें 50% मार्क्स चाहिए। Physical education is studied in all 3 years of graduation along with BPED of at least 1 year। यानी कि यहाँ पर जो बीपीएस के बारे में बात की गई है, तो जब हम देखते हैं कि बीपीएस में क्या हुआ था, तो वो उसमें उन्होंने बोला है कि 3 साल की आपको चाहिए, प्लस आपको एटलीस्ट 1 ईयर क्या चाहिए, 1 ईयर आपको बीपीएड चाहिए। यानी कि सिर्फ बीपीईएस होने से काम नहीं चलेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उसमें भी इन्होंने क्या शर्त लगाई है, उसमें भी इन्होंने शर्त लगाई है 50%। इसको मैंने सरल भाषा में कर रखा है, अगली स्लाइड में हम देखेंगे। अभी इसके अनुसार एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। आगे चलते हैं। बैचलर्स डिग्री विद फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स। अब ये क्या कहता है, यह कहता है कि आपने जो बैचलर्स डिग्री की है, या आपने मान लो कोई भी बीकॉम किया है,
बीकॉम में हालाँकि होता नहीं है, जनरली बीए में जो है फिज़िकल एजुकेशन होता है, तो वहाँ पर आपके बीए में तीनों साल के अंदर क्या होना चाहिए? फिज़िकल एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है सर, उसमें आपके कितने प्रतिशत होने चाहिए? उसमें 50% होना चाहिए। फिर उसके बाद ये क्या कह रहा है कि फिज़िकल एजुकेशन इज़ इलेक्टिव सब्जेक्ट मार्क्स एंड पार्टिसिपेशन नेशनल और स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन इन स्पोर्ट्स और गेम्स। फिर ये ओलंपिक वगैरह इन सब से आपका इंडियन यूनिवर्सिटी वगैरह ये सब आपके पास खेल सर्टिफ़िकेट होने चाहिए। अलोंग विद दोस्तों ये अलोंग विद जो शब्द है, इसका आप मतलब समझना अलोंग विद मतलब प्लस यानी कि ये ए भी चाहिए और ये बी भी चाहिए, दोनों ही चीज़ें चाहिए, उसका मतलब होता है अलोंग विद। तो यहाँ पर ये पहले तो बैचलर्स डिग्री की बात कर ली, मैंने आपको बता दिया क्या बीकॉम, बीए फिजिकल एजुकेशन, बीएससी वगैरह जो भी है उसमें फिजिकल एजुकेशन एज़ एन इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। और उसमें कितने प्रतिशत मार्क्स? उसमें 50% प्लस इसके साथ अलोंग विद, तो अलोंग विद में ए में तो ये आ गया, अब प्लस में मैं क्या कर देता हूँ, तो बी में उन्होंने क्या बोला है बीपीएड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन यानी कि बीपीएड होनी चाहिए, अगर 1 साल की है तो भी चलेगी, 2 साल की है तो भी चलेगी। तो प्लस इसके साथ मेरे को क्या करना है, इसके साथ मेरे को बीपीएड करना है। तो मैं क्या होऊँगा, एलिजिबल होऊँगा। वो भी कहाँ से? एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, और वो भी कितने प्रतिशत के साथ? 50%। अब मैं यहाँ पर आपको एनसीटीई की गाइडलाइन बताता हूँ। वो कहते हैं मात्र 45% से आप एडमिशन ले सकते हैं, पर यहाँ पर ईएमआरएस में उन्होंने 50% डाल दिया। तो ये बच्चों के साथ गलत चीज़ हुई है। आगे चलते हैं। तो ये था, अब इसको आसान भाषा में हम समझते हैं। सबसे पहले डिज़ायरेबल में उन्होंने बोला है कि अगर आपने स्टेट नेशनल लेवल पर अगर ये पार्टिसिपेट कर रखा है, रिप्रेज़ेंट कर रखा है, तो आप डिज़ायरेबल आपको प्राथमिकता दी जाएगी। वर्किंग नॉलेज अगर आपका इंग्लिश, हिंदी मीडियम में है, तो रीजनल लैंग्वेज वहाँ पे प्राथमिकता होगी। एक्सपीरियंस जो है आपका कहीं पे रेज़िडेंशियल स्कूल में है, तो भी आपको प्राथमिकता दी जाएगी। और डिप्लोमा फ्रॉम एनआईएस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स डिप्लोमा है, तो भी आपको प्राथमिकता दी जाएगी। अब इसको समझते हैं सरल भाषा में कि क्या चीज़ हुई है। ठीक है। सबसे पहला विकल्प कहता है कि 4 वर्ष एकीकृत बीपीएड पाठ्यक्रम एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 50% अंकों के साथ। मैंने आपको बताया था एलएनआईपी तो है ही, उसके अलावा भी काफ़ी अगर कोई इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पर 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स चलता है, उसमें आपको कितने चाहिए? 50% चाहिए। ठीक है सर, क्लियर है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 ये कि इम्पोर्टेंट है। ये कहता है कि फिजिकल एजुकेशन यहाँ पर बात हुई थी सिर्फ बीपी की, ये मैंने आपको बताया था 2014 से पहले चलती है, तो ये अपने काम की नहीं है। अब वर्तमान की बात करते तो क्या था? फिजिकल एजुकेशन एवं स्पोर्ट्स में स्नातक डिग्री, यानी कि फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में आपने स्नातक डिग्री की है, कहाँ से? एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 50 वर्ष, वहाँ पर भी 50% और बस शर्त है कि स्नातक की तीनों वर्षों में फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। अगर आप बीए, बीकॉम कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है, फर्स्ट ईयर में मान लो है, सेकंड ईयर में नहीं है, आप एलिजिबल नहीं होंगे। तीनों ही साल में फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। जैसे कि हम बीपीएस करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास होता है, तो वो मान्य है। प्लस उसके साथ क्या चाहिए? ये देखिए, साथ ही जो मैंने अलोंग विद आपको शब्द बताया था, आप देख लिए क्या लिखा हुआ है? साथ ही कम से कम 1 वर्ष की बीपीएड या उसके समकक्ष एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% अंकों के साथ। जो पूर्व में जो बीपीएड होती थी वो 1 वर्ष की होती थी, तो उसको यहाँ पर मान्यता दी गई है। उसके साथ जो अब एनसीटी ने जो समकक्ष जो भी और अलग विश्वविद्यालय कॉलेजेस हैं उनको भी मान्यता दी गई है। प्लस शर्त कितनी है आपके यहाँ पर भी 50% होने चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम समझते हैं या तो हमारे पास बीपीएस प्लस बीपीएड होनी चाहिए या फिर हमारे पास क्या होना चाहिए सर, या फिर हम जो बीए बीकॉम कर रहे हैं उसमें तीनों ही वर्षों में क्या होनी चाहिए? शारीरिक शिक्षा सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस हम क्या कर रहे हैं? बीपीएड कर रहे हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं तीसरे पॉइंट को। अब ये क्या कहता है? विकल्प नंबर 3, तो ये कहता है स्नातक डिग्री जिसमें फिजिकल एजुकेशन एक वैकल्पिक विषय के रूप में हो, कम से कम 50% अंकों के साथ, साथ ही साथ ही अलोंग विद इस शब्द को ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये इन्होंने क्या बोला है कि आप अगर आप बीए बीकॉम कर रहे हो तो वही इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन। राष्ट्रीय, राज्य, इंटर यूनिवर्सिटी स्तर पर खेल, गेम्स, एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भागीदारी जिनमें एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त हो। साथ ही कम से कम 1 वर्ष की बीपीएड या उसके समकक्ष एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% अंकों के साथ। तो ये था दोस्तों हमारे एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया। और मैं अगर खुद बताऊं तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया था, बीकॉम ऑनर्स किया था। तो अगर मैं भी इस भर्ती में बैठने में मैं भी एलिजिबल नहीं हूँ, मैं भी एलिजिबल नहीं हूँ, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यह जो उन्होंने विज्ञप्ति निकाली है इसमें 90% से अधिक लोग एलिजिबल नहीं होंगे। क्यों? कि सर हमको पता ही नहीं था।
हमने बीए, बीकॉम जो भी किया है, बीएससी किया है, उसमें हमारे फिजिकल एजुकेशन था ही नहीं, शारीरिक शिक्षा था ही नहीं और हमारे पास क्या नहीं था, हमारी यूनिवर्सिटी में ये ऑप्शन नहीं था कि आप शारीरिक शिक्षा ले लो, तो हम कैसे करते? मेरे को पहले से पता था, मेरे को उम्मीद थी कि मैं भविष्य में बीपीएड करूँगा मेरी ग्रेजुएशन के बाद, बट जहाँ से मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, वहाँ पे शारीरिक शिक्षा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था ही नहीं, तो सर मैं कैसे करता? अब इसमें मेरी क्या गलती है? पर यहाँ पर ईएमआरएस वालों ने जो ये विज्ञप्ति निकाली है, इसमें ये शर्त डाल दी है। तो यहाँ पर आप लोगों की कोई गलती नहीं है। आपने सही संस्थान से बीए, बीकॉम, बीएससी वगैरह जो भी किया है, पर आपके पास शारीरिक शिक्षा सब्जेक्ट नहीं था, तो आप बाहर हो चुके हो। यह निश्चित है। इसके साथ मैंने आपको अंग्रेजी में बता दिया, सरल भाषा में हिंदी में भी बता दिया। तो आप देख लीजिए और जो लोग इसके लिए एलिजिबल है, उनके पास बहुत एक सुनहरा मौका है। आप अपनी तैयारी पर ज़ोर दीजिए। फर्स्ट पेपर को आप क्लियर कीजिए। 2023 ईएमआरएस भर्ती की मैं बात बता दूँ, तो वहाँ पर जो पेपर हुआ था हमारा सब्जेक्ट का, उसमें काफ़ी कम अंकों के साथ भी लोगों का चयन हुआ था और फीमेल की तो खाली गई थी। क्योंकि यहाँ पर आपको जो इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट है, वहाँ पर आपको मिनिमम क्राइटेरिया क्रॉस करना है। तो जो विद्यार्थी क्रॉस कर लेते हैं वो लगभग चयन के पास आ जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आप अपनी तैयारी पर ज़ोर दीजिए। ये एलिजिबिलिटी थी, अगर आप एलिजिबल हैं पूरी तरीके से तो आप आज से ही जुट जाइए। जो एग्ज़ाम की जो तिथि होगी वो जहाँ तक मुझे उम्मीद है जो पिछली भर्ती को मैंने देखा था, तो जहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होगा जनवरी-फरवरी के माह पे निश्चित तौर पे हो जाएगा। डेट लेट आएगी पर डेट का वेट नहीं करना है, इंतज़ार नहीं करना है कि तिथि कब घोषित होगी। मैं कह रहा हूँ जनवरी-फरवरी में हो जाएगा। आप अपनी तैयारी पर ज़ोर दीजिए। और अगर आप हमारे साथ हमारे फिज़िकल एजुकेशन पॉइंट पे जुड़ना चाहते हैं, चलो और सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊँ, तो ये स्नातक डिग्री अब इसमें मेरे को और स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन थे, तो उन क्वेश्चन को मैंने पुट अप किया है। तो देखते हैं क्या चीज़ें थी। स्नातक डिग्री जो है, आपकी ग्रेजुएशन डिग्री बीए, बीएससी, बीकॉम आदि फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में हो, यह डिग्री एनसीटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज यूनिवर्सिटी से हो, इसमें कम से कम कितने प्रतिशत? 50% हो और यह विषय फिजिकल एजुकेशन आपके तीनों साल की पढ़ाई में लगातार होना चाहिए। इससे सरल भाषा में और क्या होगा? सब चीज़ें क्लियर है, जो बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी है, वो क्या होना चाहिए फिज़िकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में हो, डिग्री क्या हो एनसीटी से प्राप्त हो, कम से कम 50% हो और तीनों साल की पढ़ाई में क्या हो लगातार होना चाहिए। फिर बीपीएड इसके साथ आपको 1 साल की बीपीएड डिग्री है उसके बराबर भी हो करनी होगी, यह भी एनसीटी मान्यता प्राप्त संस्थान की हो और इसमें भी कम से कम 50% अंक होने चाहिए। तो जो विद्यार्थी एजेंट से बात करके मात्र 45% से भी कम में बीपीएड कर रहे हैं, एमपीएड कर रहे हैं, वो यहाँ नुकसान पाएँगे और आगे आने वाली भर्तियों में काफ़ी भर्तियों में हो सकता है। उसके अलावा अगर मैं देखूँ कौन-कौन एलिजिबल नहीं है, अगर किसी ने बीए किया है लेकिन उसमें सिर्फ़ 1 या 2 साल ही फिज़िकल एजुकेशन रहा हो, आप 3 साल की बीए बीकॉम है, मात्र 2 साल ही फिज़िकल एजुकेशन था, आप एलिजिबल नहीं हैं। दूसरा चीज़ देखते हैं अगर किसी ने बीए में 3 साल लगातार फिजिकल एजुकेशन रखा है और 50% से अधिक ऊपर अंक लाए हैं और फिर 1 साल का बीपीएड या 2 साल का बीपीएड किया हो, तो वह पूर्णतः एलिजिबल है, वो अपनी तैयारी में जुट जाए आज से ही। तो आपका चयन होने के बहुत अधिक चांसेस हैं और साथ ही ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम का मैंने क्यूआर कोड आपको बता दिया है, जो नेम है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे कर दिया है, लिंक डाल दिया टेलीग्राम चैनल का। यहाँ पर जो भी हमारे पीटीआई के जो बच्चे हैं, वो सब इस चैनल से जुड़े हुए हैं। निःशुल्क टेस्ट सीरीज़ हमारे द्वारा चलाई गई है। रोज़ रात को 10 बजे वहाँ पर टेस्ट होता है। आपको पहले से ही पीडीएफ बना के बता दिया गया है किस दिन कौन-सा टेस्ट होगा। तो आप इसको स्कैन कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ। वहाँ पर आगे जो भी भर्तियाँ आ रही है, जो भी भर्तियों से संबंधित जो भी चीज़ें होगी, पढ़ाई से संबंधित होगी, वो सब इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी। तो यह था हमारी आज की क्लास का निश्चित तौर पर मुझे पता है कि आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का समझ आ गया होगा। जो हमारे बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे थे, मैंने उनको आसान से आसान सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। फिर मिलेंगे हम और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।